बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बड़ा शुक्रिया कि मुझे लाहौर प्रेस क्लब में बुलाया। और जिस तरह अरशद बता रहे थे, 1993 में एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ ऐसे शुरू हुआ कि मेरे जो ताया थे वो गवर्नर थे चौधरी अल्ताफ़ साहब पंजाब के, और बहुत उनका सहाफ़ियों में उनका बड़ा ताल्लुक़ था। पुराने जो सारे सहाफ़ी थे, मुजीद निज़ामी साहब, आरिफ निज़ामी साहब, वो पुराने जो 60s में, चूँकि वो कौंसल मुस्लिम लीग में थे तो उनका बड़ा ताल्लुक़ था, दोस्ती थी। उसके बाद प्रोफेसर वारिस मीर साहब, ये तमाम लोग उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उसकी वजह से उनका एक था कि वो बड़े प्रो जर्नलिस्ट, प्रो सहाफ़ी रहे। तो मैं चूँकि गवर्नर हाउस में रहता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता, फिर मेरी बड़ी दोस्ती थी खालिद क़य्यूम से। खालिद क़य्यूम साहब जो हैं वो अब तो खैर ब्यूरो चीफ़ हो गए हैं, उस वक़्त तो जूनियर सहाफ़ी थे। अरशद अंसारी साहब भी, रईस अंसारी साहब, आज़म मोइन, बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा चले गए। ज़हीर बाबर वगैरह तो मेरे ख्याल कनाडा चले गए। मोहसिन गुराया, ये तमाम लोगों से बड़ी हमारी, और भी बहुत थे। तो जमील चिश्ती साहब, पहले ताहिर मजीद साहब एडिटर थे पाकिस्तान के, फिर उसके बाद जमील चिश्ती साहब हो गए। तो मैंने पाकिस्तान अखबार में कॉलम जो है लिखने शुरू किए। फिर उसके बाद जब अपना जंग में फिर मैंने कॉलम शुरू किया। फिर सोहेल बड़ाई साहब जो हैं उनकी साथ जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी नशिस्तें हुई। फिर बाद में आमिर मीर जब सदर बना इधर अपना प्रेस क्लब का, तो उसकी वजह से फिर हम बहुत ही प्रेस क्लब में जो है वो यहाँ पे रहते थे। याकू का होटल था, सारे लोग पहले वहाँ जाके पीते थे। अब मैं उस दिन बात कर रहा था अपने आफाक मंसूर से कि यहाँ पे लाहौर में अगर कोई अब अदबी बैठक है तो वो याकू का होटल है, उसको तो बना दें, क्योंकि सारे साफ़ी वहाँ जाते थे और सारे रिपोर्टर्स, और बड़ा लाहौर का ज़ाहिर है एक हमेशा जो है वो एक रही है। आपको मालूम, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि अगर जो अखबार जो था वो सबसे पहला तो हिंदुस्तान में अखबार कलकत्ता में लॉन्च हुआ, बट जो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली जो अखबारी सनत है वो लाहौर में शुरू हुई, और कराची में और सिंध में बहुत बाद में लाहौर से अखबार जो है वो पहली दफ़ा हिंदुस्तान का जाना शुरू हुआ। तो लाहौर की एक बहुत रिच है। पिछली दफ़ा जब मैं आया, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, वो एक और मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बुलाया तहरीक इंसाफ इधर अपना तहरीक पाकिस्तान के उधर फंक्शन में। तो मैंने उनसे ये कहा था कि हम और आप मिल के लाहौर में हम सहाफ़ियों का, मीडिया का एक म्यूज़ियम क्रिएट करें कि कैसे ये लाहौर में जो सफ़र है अखबार का शुरू हुआ। और अब भी लाहौर की जो बात है वो शायद और किसी शहर की बात जो है वो ना हो। और यहाँ पे जो अभी भी जो लॉट है कैमरा मैन्स की, फ़ोटोग्राफर्स की, यहाँ जो बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मेरा हमेशा एक कंफर्टेबल फील करता हूँ। बहुत सारे वज़ीर इत्तलात तो जो हैं वो प्रेस क्लब में आते ही डरते हैं कि पता नहीं अगों की होएगा, लेकिन यह है कि मुझे ज़रा कंफर्ट होता है कि कोई चले जाएंगे तो कोई और भी होंगे, तो इसलिए ये मेरा हमेशा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ जो है वो रहा है। अच्छा, अहमद फराज ने जो दो सहाफ़ियों का, इसमें जाहिद साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई अहमद कि आपने असद साई और जाहिद के नाम ये किताब की है। दोनों बहुत बड़े रिपोर्टर्स थे। असद साई से बिल्कुल मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ था, बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई, और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैं देखा है तो वह असद साई को देखा। और बिल्कुल अहमद फराज, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपनी किताब का बड़ा ही अच्छा इन दोनों के किया, और जाहिद को और असद साई को मेरा ख़्याल है कि जो एक हदिया तबरीक पेश करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। अब आइए ये किताब की तरफ। किताब जो है जी ये माइंड बॉगलिंग है, और मैं तो समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान में जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता लोग हैं उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि 1990 के बाद हमने ये सारी अपना पुलिस सिस्टम्स हमने तबाह कैसे किए। और जो आज हम बैठ के, मैं तो जब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉप मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है, आप अपनी ओपिनियंस भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन हमेशा यही रही है कि हमने अपना जो पुलिस का निज़ाम था 1867 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। सो अब थानेदार जो है SHO, उसकी हमने बिल्कुल हैसियत पोजीशन ही ख़त्म कर दी है। उसके बाद
जो हमारे यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग है, रूरल पुलिसिंग है, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके अलावा कि आप इनको बिल्कुल नीचे से बनाना शुरू करें और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके ऊपर अफसोस भी करना चाहिए वो ये है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए हैं। अभी मैं देख रहा था ये अहमद की बुक में ये देख रहा हूँ कि 1991 से लेके 1999 तक, 1991 से लेके 1999 तक 1858 1858 पुलिस मुकाबले किए गए और इनमें 1294 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुलजमान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आते ही जाली पुलिस मुकाबले बंद हो गए और साल 2000 में सिर्फ 135 मुकाबले हुए और ये उस वक्त वो टेररिज्म का मामला बाद में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला भट्टू दूसरे नंबर पे हैं जिनमें 300 से ज़ायद मुलजमान, लेकिन 700 लोग शहबाज शरीफ साहब के पहले हद में मारे गए। फिर ये किताब में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट है। साबिक IG सिंध राना मकबूल को बंदे मारने की इजाज़त मिली तो उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान कई अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मरवाया। उन्होंने एक निजी महफिल में 23 अफराद को पुलिस मुकाबलों में मरवाने का जिक्र भी किया। राना मकबूल पर IG सिंध होने की हैसियत से इंस्पेक्टर नवीन सईद से आसिफ जरदारी में एक बिल्कुल हमारा जो स्ट्रक्चर था, एक क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल हिल के रह गया क्योंकि जो SHOs थे तगड़े उस दौर में वो क्या कर रहे थे कि वो लोगों से पैसे लेके बंदे मरवा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब की उनको मुकम्मल पुश्तपनाही इस मामले में हासिल थी। एक और एक्सट्रैक्ट मैं इसमें बताना चाहता हूँ। जाली पुलिस मुकाबलों की रवायत साबिक वज़ीर पंजाब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में लाहौर के SSP राना मकबूल साहब, आपको पता ही है कि अब नून लीग के उन्होंने सेनेटर बना दिए, जिन्होंने तालिब इल्म रहनुमा राना ज़िया को दरिया रावी के किनारे मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में पार करवाकर जाली मुकाबलों की बुनियाद रखी और फिर इस केस की जुडिशल इंक्वायरी के दरमियान गवाहों से मिली भगत करके केस अपने हक में करवा लिया और फिर अशरफ और बच्चू, रशीद और शीदू और बाला गाड़ी जैसे अफराद को जेलों से निकाल कर जो है वो पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। जब शहबाज शरीफ वज़ीर बने तो उन्होंने पुलिस को दहशत गर्दी, डकैती, अगवा और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस मुकाबलों का खुला फ्री हैंड दिया और उसके नतीजे में सैकड़ों जो है वो पुलिस मुकाबले हुए। फिर इसमें जो सब्ज़ाज़ार पुलिस मुकाबला है 27 अप्रैल 1998 को ये हुआ और ये बड़ा मशहूर लाहौर का पुलिस मुकाबला था जिसमें 5 लोग जो थे, अब्दुल रऊफ़, वसीम, ताहिर, रियाज और आबद चौधरी जो थे उनको जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया और इनको भी थाने से निकाल के मारा गया था। ये तमाम वाक़यात को अहमद फराज ने अपनी किताब में बड़ी तफसील से दर्ज किया है और एक डाटा है। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है कि जो हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे उसकी तरफ हमने उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। इसका एक बड़ी वजह ये भी है, मैं आपको बताऊं कि इसका बहुत जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, वो 4 बुनियादी महकमों में रिफॉर्म आप समझेंगे। उसमें एक तो आपका पुलिस का रिफॉर्म है, फिर दूसरा आपका प्रोसिक्यूशन का रिफॉर्म है और तीसरा आपका अदलिया का रिफॉर्म है और तीसरा आपका प्रिजन का रिफॉर्म है। जब तक ये 4 इदारों में आप इकट्ठे रिफॉर्म्स, इकट्ठी इस्लाहात नहीं करेंगे, आपको क्रिमिनल जस्टिस में रिफॉर्म आ नहीं सकता। अब मैं इस पे अभी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अदलिया और पुलिस को कहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो परसेप्शन है लोगों की उसमें ये करप्ट इदारे हैं। अब इसके ऊपर मेरी नज़र में जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे और IGs हैं उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, वो हर कैबिनेट मीटिंग में ये बात करते हैं, मुझे ये कहने में भी कोई मसला नहीं है कि हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इसकी जानब जितनी तेज़ी से मूव करना चाहिए था वो मूव नहीं किया। ये हुकूमत का फेलियर है, लेकिन
जब तक अदलिया इसमें अपना हाथ नहीं डालेगी, जब तक अदलिया के ख़ुसूसन जो हमारे सूबाई चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं और उनके साथ 2-2, 3-3 जो सीनियर जजेज़ हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीफ़ जस्टिस का टेन्योर नहीं है तो वो बड़ी कम मुद्दत के लिए आते हैं, लिहाजा कोई रिफॉर्म वो अकेला नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने 2, 3, 4 जो सीनियर जजेज़ हैं उनको साथ बैठा के अदालती जो निज़ाम है, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आज बुरा हाल है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह अदालती हमारे जजेस की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो है, और जब तक उसको वो चेंज नहीं करेंगे और अनफॉर्चुनेटली उस पर जितनी कंसर्न अदलिया को जाहिर करनी चाहिए अभी तक वो कंसर्न हमें नज़र नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल में जहाँ एक तरफ हम लॉ मिनिस्ट्री को और जो बाकी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ से वाबस्ता लोग हैं, हम समझते हैं हुकूमत में उनको एक अपना काम करना चाहिए, दूसरी तरफ अदलिया को और जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके ऊपर अपना कंसर्न जाहिर करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये तीन इकट्ठे नहीं होंगे आप रिफॉर्म्स जो हैं वो कर नहीं सकेंगे। तो अहमद फराज साहब, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कितना ज़बरदस्त डाटा जो है यू हैव मेड इट अवेलेबल जिनको जो पढ़ेंगे। और आखिर में मैं थोड़ा सा ये लाहौर प्रेस क्लब की तरफ वापस आते हुए, आज पता है आपको वज़ीर आज़म में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान करने जा रहे हैं जहां पर इंशाल्लाह पंजाब में अब तमाम लोगों को 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल होगी और 50,000 रुपये से कम लोग जो हैं वो 30% उनका जो राशन है वो उसमें उनको राहत मिलेगी। तो मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि आप चूँकि अरशद साहब, क्योंकि ये 3 महीने लगने हैं बाकी प्रोग्राम में, तो जस्ट टू गिव प्रेफरेंस जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं उनको इंशाल्लाह हम अगले 1 हफ़्ते में हेल्थ कार्ड जो है वो सारा यहाँ पर देंगे। और उसी तरह से जो हमारे कैमरामैन स्पेशली या मीडिया वर्कर्स जिनकी तनख्वाहें 50,000 रुपये से कम हैं उनको हम 30% जो आटा, दाल और घी के ऊपर जो रायत है उसके ऊपर भी हम उस प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। और ये चूँकि अभी बाकी प्रोजेक्ट्स को 3 महीने लगने हैं, हम आपके लिए इसको जल्दी करके इंशाल्लाह अगले 1 हफ़्ते से 10 दिनों में मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, नहीं वैसे एक छोटा सा प्यार में बता बाहर का लेना जाके बाहर की कराची टीटीपी और टीएलपी दोनों के दरमियान एक टीटीपी के दरमियान वो अब नहीं रहा, पोलियो वर्कर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वायदे में गवर्नमेंट शामिल थी या ऊपर से ये दोनों पार्टी के साथ वादा हुआ कि वो ऐसी? मैंने आज फिर ये कहा है, देखिए कल जो जिस तरह से तालिबान हुकूमत ने दोबारा ज़ोर दिया टीटीपी के ऊपर कि वो माहदे की कदर करें और सुने, वो उनकी एडवाइस जो है वो सेन एडवाइस है। मैंने कल भी ये कहा है कि बड़ी सिंपल बात है, जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लें।